चांदपुर कस्बे में रमेश सब्जी का ठेला लगाता था। लेकिन रमेश की एक बुरी आदत थी। वो लोगों को हमेशा कम सब्जी तोल कर देता था। अक्सर रमेश को समझाती, पर रमेश हंसकर टाल देता। एक दिन रमेश से सब्जी लेने आया। उसने 4 किलो आलू मांगे, लेकिन रमेश ने 1.5-2 किलो कम तोल दिए। खुराना को शक हुआ। वो पास की दुकान पर आलू तौलने गया और सारा भांडा सुन फूट रमेश, गया। अब मैं तेरा ठेला यहीं से उठवा दूंगा। खुराना ने गुस्से से रमेश ने ठेला दूसरी गली में लगाया, मगर वहां पहले से जग्गा का राज चलता था। जग्गा अगर यहाँ बोला, ठेला लगाना है तो रोज आधा मुनाफा मुझे देना होगा। बेचारा रमेश मजबूरी में मान गया। कुछ दिन बाद महाजन साहब सब्जी लेने आए। सब्जी लेकर जाते जाते वो अपना बटुआ रमेश के ठेले पर भूल गए। उसमें 10,000 रुपये थे। जग्गा ने रमेश को उकसाया। आधा तेरा, आधा मेरा, मजे करो। रमेश का दिल डर से कांप रहा था, लेकिन वो कुछ कह भी नहीं पाया और आधे रुपए रख लिए। उस रात रमेश के कानों में आवाज गूंजती रही, मेरे पैसे, मुझे मेरे पैसे लौटा दो। उसने सोचा कि अगले दिन फिर महाजन साहब आए और दोबारा वही हुआ। बटुआ रमेश के ठेले पर गिर गया। जग्गा तुरंत उसे उठाकर रुपए बांटने लगा। मगर तभी अचानक तेज हवाएं चलने लगीं और पास के पेड़ से डरावनी चीख निकली, बेईमान, लौट आओ। जग्गा डर के मारे भाग गया। रमेश सहम गया और बटुआ महाजन साहब को लौटा दिया। महाजन बोले, तुमने ईमानदारी दिखाई। ये लो 1,000 रुपये तुम्हारे लिए। तभी इंस्पेक्टर खुराना भी वहां पहुंचा। रमेश, मैंने कल रात सब देखा था। वो आवाज सुनी थी ना तुमने? वो तुम्हें चेतावनी थी। अब सुधर जाओ, वरना अगली बार सिर्फ पुलिस नहीं, आत्माएं भी छोड़ेंगी नहीं। उस दिन के बाद रमेश ने कभी बेईमानी नहीं की। वो जितना कमाता उसी में खुश रहता। लेकिन चांदपुर कस्बे वाले कहते हैं, कभी कभी रमेश के ठेले से अब भी रात को फुसफुसाहट आती है।